हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना ऋषभ सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन एक नई वीडियो के साथ अपनी स्टडी को आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए आज इस नए वीडियो के साथ एक कदम और आगे की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स एंड वॉवल इंडिकेशन, क्योंकि आप में से पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के साथ वॉवल इंडिकेशन किस तरीके से रोल प्ले करता है, या फिर उस आउटलाइन की पोजीशन हम किस तरह से हैंडल करते हैं। सर इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता क्या है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता क्या है? कोई भी स्ट्रोक जो, देखिए, आप जब आप स्कूल में रहे होंगे ना, तो आपने दो वर्ड पढ़ा होगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो सीधा बनता है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन पे बनता है, मतलब इस तरीके से। तो ये हुआ आपका वर्टिकल, ये है आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। अगर हम आपसे पूछें कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा सर देयर आर 5 हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, K, G, M, N and G। सिर्फ और सिर्फ 5 स्ट्रोक होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, K, G, M, N and NG, क्योंकि ये ऑलवेज लाइन पर ही बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 स्ट्रोक हैं, वो क्या हैं? हॉरिजॉन्टल्स। तो अब इनके साथ वॉवल इंडिकेशन किस तरीके से रोल प्ले करता है, तो सबसे पहले आपको खोलना है चैप्टर इंटरवेनिंग वॉवल्स एंड पोजीशंस। ये आई थिंक आपका वॉवल्स के बाद आया हुआ चैप्टर है, इंटरवेनिंग वॉवल्स एंड पोजीशंस। इस चैप्टर में पिटमैन की बुक की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बुक से याद आया, एक पर्सन ने मुझसे पूछा हुआ था कि सर मैं न्यू एरा पढ़ रहा हूँ। देखो, बुक कोई ख़राब नहीं होती है, लेकिन अगर मेरी सजेशन है, मेरी सलाह अगर आप लोग मान रहे होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ न्यू एरा ना पढ़िए। इंस्टेड ऑफ दैट आप पिटमैन शॉर्ट हैंड की जो बुक आती है छोटी सी, उस बुक का यूज़ करिए, जो कई कलर में आते हैं, ब्लू आती है, ग्रीन आती है, हल्का रेड टाइप की बुक आती है। पिटमैन शॉर्ट हैंड बेस्ट बुक है शॉर्ट हैंड के लिए। दोनों में डिफरेंस ये हो जाता है कि न्यू एरा काफ़ी छोटे में, काफ़ी शॉर्ट में दे रखी है, और पिटमैन जी ने उनको काफ़ी मतलब एक बड़े एरिया में ब्रॉड करके एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, और उसमें रूल एक एक स्टेप बाय स्टेप रूल है। न्यू एरा में रूल्स काफ़ी आगे पीछे हैं, तो आप पिटमैन की बुक ही यूज़ करिए। तो पिटमैन बुक में जब आप चैप्टर ओपन करेंगे इंटरवेनिंग वॉवल्स एंड पोजीशन, उसमें जो सेकंड पेज होगा, सेकंड पेज का सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पेज का सेकंड पैराग्राफ, उसमें वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू राइट अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक थ्रू द लाइन। ध्यान सुनिएगा, इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू राइट अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक थ्रू द लाइन, मतलब किसी भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को थ्रू द लाइन लिखना पॉसिबल नहीं है। कब? when the entire outline consists of horizontal stroke, जब उस आउटलाइन में या फिर जब उस वर्ड में आए हुए जितने भी आपके आउटलाइंस हैं, जितने भी आपके स्ट्रोक कॉन्सोनेंट हैं, सब के सब अगर हॉरिजॉन्टल हैं, तब आप किसी भी कंडीशन में उस पर्टिकुलर वर्ड को थ्रू द लाइन नहीं लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बात बीच में बोली थी, आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी वर्ड में आए हुए सारे के सारे स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, सारे के सारे स्ट्रोक कॉन्सोनेंट हॉरिजॉन्टल हो, तो वो कभी भी थ्रू द लाइन नहीं जाता है। थ्रू द लाइन नहीं जाता है। थ्रू द लाइन कब जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि कोई भी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट या फिर कोई वर्ड आप बना रहे हो, तो वो थ्रू द लाइन कब जाता है? जब उसमें फर्स्ट कमिंग वॉवल थर्ड प्लेस का है। अगर फर्स्ट कमिंग वॉवल फर्स्ट प्लेस का है, तो आपका फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट कमिंग वॉवल सेकंड प्लेस का है, तो वो सेकंड प्लेस पे जा। अगर वो फर्स्ट कमिंग वॉवल थर्ड प्लेस का होगा, तभी ना वो थ्रू द लाइन जाएगा। तो इन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर उस पर्टिकुलर वर्ड में आए हुए सारे के सारे स्ट्रोक कॉन्सोनेंट हॉरिजॉन्टल हैं, तो फर्स्ट कमिंग वॉवेल थर्ड प्लेस का आने पर भी वो थ्रू द लाइन नहीं जाएगा। तो अब अगर वो थ्रू द लाइन नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा? उसकी पोजीशनिंग जो होगी वो ऑन द लाइन ही होगी। क्या होगी? उसकी पोजीशनिंग ऑन द लाइन ही होगी। बस जो उसका वॉवेल है, क्योंकि वॉवेल थर्ड प्लेस का आ रखा है, तो वॉवेल को हम शिफ्ट करेंगे थर्ड प्लेस पे। स्ट्रोक कॉन्सोनेंट की पोजीशनिंग सेकंड प्लेस पे होगी, वॉवल की जो प्लेसिंग होगी वो थर्ड प्लेस पे ही होगी। अगर आपके वर्ड में आया हुआ आउटलाइन, आया हुआ वर्ड में सारे के सारे आउटलाइन हॉरिजॉन्टल हैं, तो फॉर एग्जांपल एक वर्ड आया मॉक, MOCK, मॉक, आपने ये बनाया,
फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है, फर्स्ट वॉवेल फर्स्ट प्लेस का है, दैट्स इट, आपने मॉक बना दिया लाइन के ऊपर, मेक। फर्स्ट वॉवेल सेकंड प्लेस का है, आपने इसको बना दिया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अगर एक वर्ड आता है मीक, MEEK, मीक, तो मीक में M हॉरिजॉन्टल, K हॉरिजॉन्टल, वॉवेल आया थर्ड प्लेस का। मैंने क्या बोला, जब किसी वर्ड में आए हुए सारे के सारे दोनों, सारे में से यहाँ दो हैं, तो सारे के सारे अगर हॉरिजॉन्टल हैं तो ये किसी भी कंडीशन में थ्रू द लाइन नहीं जाएगा, ये कहाँ बनेगा, ऑन द लाइन, मीन सेकंड प्लेस पे ही बनेगा, M और K। बस जो इसकी वॉवेल की पोजीशनिंग होगी वो थर्ड प्लेस की होगी। थर्ड प्लेस का पोजीशनिंग का मतलब है कि सेकंड स्ट्रोक के पहले, सेकंड स्ट्रोक K है, आपने K के पहले एक डॉट रख दिया जो कि ई के साउंड को रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका हो गया मीक। तो कभी भी किसी भी, ये जो टॉपिक आपका, ये जो आपका जो वीडियो पहुंच रही है आप तक, ये वीडियो इसी टॉपिक को लेकर के है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स एंड पोजीशनिंग ऑफ वॉवेल्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के साथ वॉवेल्स की पोजीशनिंग किस तरीके से या फिर किस पैटर्न से होती है, तो इसका जो पैटर्न है, इसको यूज करने का जो तरीका है वो यही है कि अगर आपके वर्ड में सारे के सारे आउटलाइन हॉरिजॉन्टल हैं तो उसकी जो मेकिंग होगी या फिर उसकी जो आउटलाइन होगी वो कभी भी थ्रू द लाइन नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वॉवेल शिफ्ट होगा। ठीक है, उम्मीद है ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा सिर्फ एक सिंगल एग्जांपल से। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर नहीं क्लियर है आप मुझे दोबारा मैसेज करना, हम दोबारा इसको और एलैबोरेट करके समझा देंगे। ठीक है, होप यू ऑल गाइस फिट एंड फाइन, हैव अ गुड डे।